नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी की 5वीं क्लास। और दोस्तों आज की क्लास में इस चैप्टर के हम नए टाइप को पढ़ेंगे और ये नया टाइप है दोस्तों वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करना। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम से हमसे पूछे जाते रहे हैं, तो एक एक करके दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं इनको भी। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है या पहिए की त्रिज्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज के टाइप में हैं दोस्तों इस चैप्टर के। तो चलिए इसको भी समझते हैं। किसी भी पहिए के द्वारा चली गई दूरी n चक्करों में चली गई दूरी का फार्मूला है दोस्तों 2πr/n बराबर s। s क्या है? उसके द्वारा चली गई दूरी। n क्या है? चक्करों की संख्या। और कोई भी वस्तु गोलाकार हो दोस्तों, परिधि हो इस प्रकार की, तो एक चक्कर चलने में कोई भी गोलाकार वस्तु हो, ठीक है ना, उसका एक चक्कर चलेगी दूरी 2πr, यानी कि एक बार की परिधि का जो माप है वो 2πr है। तो n चक्कर काटेगी तो दोस्तों 2πr गुना n। तो यानी कि n चक्करों द्वारा किसी पहिए के द्वारा n चक्कर चलने में चली गई दूरी का फार्मूला ये है। हमेशा इसी फार्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और आंसर हमारा निकल जाया करेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस ये फार्मूला ही रख के ना समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए चलिएगा, करिएगा जल्दी से। 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दोस्तों हमें निकालनी है, मतलब त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का डबल करेंगे तो व्यास आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा पहिए का। अब n चक्करों की संख्या देखिएगा भाई साहब, चक्करों की संख्या कितनी है? 350 बार। 350 बार घूमा है, 350 चक्कर काटे हैं। अब दूरी कितनी चला है 350 चक्कर में? वो 1.76 किलोमीटर। अब हमने देखा कि भाई चलिए, लेकिन व्यास या त्रिज्या तो किलोमीटर में नहीं पूछी ना, त्रिज्या तो या व्यास तो सेंटीमीटर में। हमने सभी ऑप्शन को देखा एक बार, तो ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है। इसका मतलब हम इस दूरी को भी दोस्तों किलोमीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर से सबसे पहले हमने 1000 से गुना किया। जब हम किलोमीटर को 1000 से गुना करते हैं तो वो मीटर में चेंज हो जाती है दोस्तों। वो किस में चेंज हो गई? अब मीटर में। लेकिन जब मीटर को भी हम 100 से गुना करते हैं तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाती है। तो एक और 100 से इसको गुना करिएगा, अब ये टोटल दूरी सेंटीमीटर में चेंज हो गई। अब यहाँ पर तो 2 गुना 22/7 और गुना r और 350 लिखा ही है। साथ में आप देखिएगा इन दो जीरो से, यानी कि 100 की गुना जब हम 1.76 से करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएंगी, यानी कि 2 जीरो से गुना करने से ये 2 दशमलव, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव थी और वो इन 2 जीरो से खत्म हो गई। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो 176 गुना 1000, ठीक है दोस्तों। अब भाई हमें आर की वैल्यू निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है पहिए की। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम 11 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 का 11, 6 बचा, 11 6 66। उसके बाद क्या रहता है यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कटेगा। और इसके अलावा देखिएगा क्या क्या चीज़ हो रही है। 7 पंजे 35, 50 बार कटा दोस्तों। ये कितनी बार कटता है? 50 बार। 7 पंजे 35, यानी कि 7 से जो हर में 7 है ये 350 50 बार कट जाता है। 50 से काटिएगा, 50 दूनी 100, यानी कि कितना आया दोस्तों? 20। अब r बराबर हो गया भाई 20 चौक 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर क्या हो गई? इस पहिए की त्रिज्या हो गई। इस पहिए की त्रिज्या जब 80 सेंटीमीटर हो गई तो भाई व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है, डबल होता है। कितना? 80 दूनी 160 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायमीटर है, इस पहिए का जो डायमीटर है यहाँ से लेके, ये पहिया है गोलाकार, ये केंद्र है पहिए का, तो ये त्रिज्या कितनी आ गई? 80। तो डायमीटर भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 80 और 80, यानी कि 160। वही पूछा था कि भाई व्यास कितना है पहिए का, तो 160 पे टिक करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें और क्या शॉर्ट ट्रिक लगाना भाई साहब, बहुत आराम से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। इसी फार्मूले में रख के जब आपको करोगे ना तो 30-40 सेकंड में आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिएगा। अगेन वही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर दें, फिर थोड़ा चेंज भी लाएंगे इसमें। तो देखिएगा दोस्तों, किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर चली गई दूरी कितनी होती है? 2πr, यानी कि ये सरकमफेरेंस इसकी जो होती है 2πr, ये होती है एक चक्कर में चली गई दूरी। तो n चक्कर में चली गई दूरी 2πrn, और उस दूरी को दोस्तों हम कह देते हैं s या d, ठीक है ये। और ये क्या होती है? इस पहिए की रेडियस। और लेकिन हमें इसमें डायमीटर, रेडियस का डबल व्यास निकालना है। तो अगेन वही बात है, 2 गुना पाई की वैल्यू आप रखिएगा 22/7,
त्रिज्या हमें पता करनी है, एन की वैल्यू कितनी भाई साहब 5000 और बराबर ये कितना है 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर है तो सबसे पहले आप इसको 1000 से गुना करके मीटर में चेंज कीजिए। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए दोस्तों, जैसे रिक्वायरमेंट ऑप्शन में है वैसा ही चेंज कर लीजिएगा। लेकिन अभी मीटर में चेंज हुआ है, ये 11000 मीटर आ गया। अब इसको 1 और 100 से गुना करके दोस्तों आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। इस 5 से दोस्तों इस 100 को कितनी बार काट सकते हैं आप, 20 बार काट सकते हैं। ठीक, चलिए एक साथ काटने में कंफ्यूज ना हो, एक बार चाहें तो आप डबल करके लिख सकते हैं संख्या। कैसे कि 2 गुना 22/7 गुना r, और ठीक है यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 11 गुना 20। हालांकि हम इस क्वेश्चन को काट फाट के यही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि भाई आप जल्दबाजी करने के चक्कर में कोई संख्या डबल कट गई या कोई संख्या छूट गई। कुल मिला के आंसर सही आना चाहिए, इसलिए चाहे तो आप डबल लिख सकते हैं, यानी कि इस लाइन को एक बार अगेन लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा 11 दूनी 22 2 बार, यानी कि 11 से 22 2 बार कट गया। यहाँ पर कितना हुआ 4, और 4 से ये 20 कितनी बार दोस्तों 5 बार। तो r बराबर क्या आया, इस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से होगी तो कितना 35 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो पहिए की जो रेडियस है, साइकिल के पहिए की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर आई है। अब बात व्यास की करेंगे, डायमीटर की करेंगे तो 35 दूनी 70, जो कि ऑप्शन बी में लिखा है। और हमसे व्यास ही पूछा था, त्रिज्या तो पूछी नहीं थी, तो हमने 70 पे टिक कर दिया। 35 पे गलती से टिक नहीं करेंगे क्योंकि त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास पूछा था, इसलिए 35 का डबल किया हमने। जो हमने फाइंड कर ली त्रिज्या उसका हमने डबल कर दिया और हमारा व्यास आ गया भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ी सी बदली हुई भाषा के साथ है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति ज्ञात कीजिए। स्पीड पूछिए दोस्तों, और चाल या स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले तो इसके 84 चक्कर में चलेगी दूरी निकालनी है, फिर बटे में समय का मतलब दोस्तों दिया तो है आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड, फिर समय से भाग करा देनी है तो हमारी गति आ जाएगी। चलिए कैसे करते हैं, तो भाई साहब स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी क्या है 2πrn, यही है भाई, n चक्करों में चलेगी दूरी का फार्मूला यही है। अब समय की बात करते हैं तो बटे में t रख दीजिएगा। अब s बराबर सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई साहब एक एक करके, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे 18/5 से गुना करके, वो अपने पहले दूसरी वीडियो में सीखा है। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं यहाँ, 2 गुना 22/7। अब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या तो दी है 0.75 मीटर, मीटर में है, और चक्कर कितने हैं 84 चक्कर हैं। बटे में कितना आ जाएगा भाई साहब, समय को भी रख लीजिएगा, समय भी t की वैल्यू कितनी है 30 है। चलो मैं 30 को यहाँ रख दे रहा हूँ शुरुआत में। क्यों रख दे रहा हूँ 30 को यहाँ, क्योंकि भाई साहब एक तो किसी की भी गुना में बटे में हर में मान सकते हैं, एक होता है सब में। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ घटा के 0 रख सकते हैं, यानी कि ये 75/100 बन गया। इससे हल्का ये हो जाएगा भाई 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक, अब क्या होगा, इस 7 से 84 को काटिएगा कितनी बार दोस्तों 12 बार। काटते जाइए कि जितना सवाल को हल्का कर लेंगे उतना हमें गुना भाग करने में और आसानी होती जाएगी। तो 7 से मैंने 84 को काट लिया 12 बार, ये 25 के टेबल से काटा दोस्तों 3 बार, और ये 4 बार, 2 दशमलव हटाई तो बटे में 100 लगाना पड़ा। 4 से काट दीजिएगा, 4 तिया 12, 3 बार। और भी कुछ कटता है क्या, हाँ 3 धाई 30, 10 बार। अभी रुक जाइएगा, s बराबर क्या का बचता है ऊपर 2 गुना 22 गुना 3 और बटे में बचा है 10। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा काट फाट करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कौन कट गया और कौन बच गया। अब ये सब कुछ जो चाल आई है ना भाई साहब, ये मीटर प्रति सेकंड में आई है, क्योंकि दूरी मीटर में है, ऊपर मीटर में ली है हमने दूरी, और समय हमने सेकंड में ले लिया, ये रहा आधा मिनट 30 सेकंड। और बाद में जितना संभव हो सका जल्दी से जल्दी, कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए हमारी। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस, यानी हमारी एक्यूरेसी भी हो और हमारे अंदर कैलकुलेशन करने की स्पीड भी हो, तब जाके हम सक्सेस की ओर अग्रसर होंगे। तो हमने जो है इसको चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा कुछ कट सकता है तो काटिएगा, नहीं तो सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब भाई साहब कुछ भी नहीं कट रहा, तो दोस्तों कितना हो जाता है, देखिए ये हो जाता है 22 दूनी 44 और गुना 18 तिया 54, 22 दूनी 44, 18 तिया 54, और बटे में कितना आ जाता है 10। तो s बराबर आ गया। अब 44 गुना 54 का तो टेबल की हमें किसी को भी याद नहीं होगी, इसलिए हमें गुनाई करनी पड़ेगी। तो गुना करिएगा जल्दी से, गुना भाग बहुत तेज हो, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से ले, 4 पंजे 20 और 1 21। अब दोस्तों 4 चौक 16
का 6 हासिल लगा, 1 4 5 20 और 21, ठीक, 6 7 3 और 2 ये आता है दोस्तों। अब यहाँ पर 23 76 के बटे में कौन आया दोस्तों, 10 पंजे 50, एक्चुअली 50 है ये, कितना है दोस्तों 50। अब जब हम इसको भाग देंगे तो दोस्तों हमें भाग भी फट से 50 का टेबल ऐसे याद नहीं है, तो यहाँ से करके देख लेंगे जल्दी से। 23 76 है तो कितनी बार कटेगा भाई साहब, ये 50 का टेबल सबसे 4 बार, 200, 50 चौक 200, कितना बचा 37 बचा और 6 उतार लिए। अब कितनी बार कटेगा 50 का पाड़ा, 5 सत्ते 35, 7 बार, 350 बार, कितना बचाता है 76। पॉइंट लगाएंगे कुछ होंगे, कुल मिला के हमने आंसर तक तो पहुंच गए ना हम। 47 वाला आंसर देखिए, दशमलव से पहले 47 एक ही जगह लिखा हुआ है, तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कुछ तो हमारे पास हिंट्स होंगे, कहीं ना कहीं को तो हम टाइम बचाएंगे ना अपना। हम पूरी भाग क्यों करने लगे, हमने तो जब देखा कि 50 का टेबल जब इससे भाग दे रहे हैं पहली डिजिट 4 आ रही है, तो कौन से ऑप्शन में पहली डिजिट 4 थी भाई साहब, इसमें 47.52 में। बस वास्तव में हमारा आंसर यही आ गया था, हमने 7 तक तो कर लिया। तो इसमें हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि जिसका सीधा तुरंत कट के आंसर ना आ रहा हो, जिसमें गुना भाग हमें करनी पड़ जाए, तो ऐसे के क्वेश्चंस के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसका आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ये ऑप्शन हमें मीटर सेकंड में दिए हुए हैं, यानी कि एक बात तो हमें लग गया कि समय को हमें मीटर और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब हमसे समय पूछा है तो दोस्तों समय बराबर तो दूरी बटे चाल, पहले तो 2 चक्कर में चलेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी और दूरी का फार्मूला है 2πr/n। अब चलिएगा रखिएगा इसमें वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू दोस्तों अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, वो दी है हमें 70। चक्कर कितने काटने हैं, 2 ही चक्कर काटने हैं वाक्य मात्र, एन की वैल्यू 2 दी है। अब 7 से काटेगा, 7 ढाई 70 और कितना है दोस्तों ये 22 दूनी 44 गुना 10 दूनी 20, ये दूरी आ गई। अब समय निकालने के लिए क्या होता है, समय निकालने का फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे, चलिए आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो दूरी बटे चाल। अब दूरी आ गई आपकी 44 गुना 20, अब बटे में चाल भी तो रखनी है। अब चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो दूरी निकाल कर लाए हैं हम 2 चक्करों में चली गई दूरी, ठीक है ना, वो किस में है, वो मीटर में है और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी हम तब करते हैं जब एक जैसी यूनिट बना देते हैं, यानी कि इसको भी चाल को भी आप मीटर प्रति सेकंड में बनाएं और चाल को छोटा करने के लिए 5/18 से आपको गुना करनी पड़ेगी। ऐसा पहली वीडियोज़ में, दूसरी वीडियो में हमने काफ़ी सीखा है। अब 4 से काटेंगे दोस्तों तो क्या होगा भाई 11 चौक 44, इस 5 से को काटेंगे कितनी बार, 5 चौक 20 और 18 ऊपर चला जाएगा। संख्या के बटे में कोई भिन्न हो तो पलट जाती है, उसका हर ऊपर चला जाता है। तो समय यानी कि टी बराबर आया दोस्तों 11 चौक 44 गुना 18। अब टी बराबर आता है 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 79, ठीक है, यानी कि 792 सेकंड। अब 792 सेकंड आता है तो देखिएगा, चूंकि अभी मिनट में भी चेंज करना पड़ेगा इसको, तो 792 सेकंड को 792 सेकंड को आप 60 से जल्दी से भाग कीजिएगा, 60 एकन 60 आता है ये, और कितना बचा दोस्तों 9 और 1 19। अब 2 से कर लिएगा 36 18, कितना 180 2 और 1, यानी कि 60 से जब मैंने इसको काटा दोस्तों, ये सेकंड था टोटल 792 सेकंड, मैंने इसको 60 से भाग किया तो मिनट में बदलेगा, तो 13 मिनट तो पूरी आई और ये 12 सेकंड बची, तो 13 मिनट 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि इस व्यक्ति को इस स्पीड से इस बाग के 2 चक्कर काटने में 13 मिनट 12 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना कार्य आपको जरूर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चक्करों की संख्या यानी कि n का मान पूछा है। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि वैल्यू पूछी है। चलिए अब चली गई दूरी कितनी होती है दोस्तों, n चक्करों में चली गई दूरी का फार्मूला है 2πr/n बराबर s। ये डिस्टेंस है, दूरी है, n चक्करों में चली गई दूरी। अब 2 गुना पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे, त्रिज्या कितनी है 98 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 49 हो गई भाई साहब। चक्करों की संख्या निकालनी है, दूरी कितनी चली है ये 1540,
1540 है एक्चुअली, 1540 सेंटीमीटर मीटर। अब ये दूरी तो है भाई साहब सेंटीमीटर में, वहाँ जो दिया था व्यास तो दिया था सेंटीमीटर में, यानी कि 98 का मैंने आधा करके लिखा यहाँ पर, तो त्रिज्या को मैंने 49 सेंटीमीटर रख लिया। अब यहाँ पर क्या है, दूरी जो है मीटर में है, तो इसका मतलब मैं इसको भी 100 से गुना करके सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, तभी तो दोनों साइड की दूरी सेंटीमीटर में आएंगी, यूनिट एक जैसी होंगी। ये दूरी भी सेंटीमीटर में और उसको भी 100 से गुना करके सेंटीमीटर में। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, तो कैसे भाई साहब करेंगे। 7 सत्ते 49, 7 से कटता है ये, 7 से यहाँ पर भी काटिएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये 22 से कटा, यानी कि मैंने 7 से 49 को 7 बार काटा, फिर इस 7 से 154 को 22 बार काटा, 22 से भाई साहब ये 22 कट जाता है, क्या बचा ऊपर। अब बचता है भाई साहब 2 गुना n बराबर 100, तो ये रहा और 1 0 ये रही, कितना दोस्तों 1000। अब मैं 2 से इस 1000 को काटूंगा तो n बराबर कितना 500, यानी कि इस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको इस त्रिज्या के साथ 1540 मीटर की दूरी तय करने में। तो बस यही स्टेप है, दूरी को एक जैसा करिएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो उस दूरी को भी सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, यहाँ पर यदि किलोमीटर में है तो इधर भी किलोमीटर से चेंज कीजिएगा। यहाँ पर मतलब कहने का मीन्स ये दोस्तों, यूनिट एक जैसी हमने करनी है। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये आप देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। n निकालना है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो n निकालने के लिए चली गई दूरी, n चक्करों में चली गई दूरी 2 पाई r n बराबर s। 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, यदि व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर, गुना चक्करों की संख्या निकालनी है और दूरी कितनी है 2.2 किलोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये समझिएगा आप कि भाई इधर तो दूरी सेंटीमीटर में है, इधर दूरी किलोमीटर में है, तो जब तक इधर भी सेंटीमीटर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप 2.2 किलोमीटर को सबसे पहले 1000 से गुना करो, ये किस में चेंज हो गया, अब ये 1000 से गुना करने से किलोमीटर जो है मीटर में चेंज हो जाता है। अब 1 और 100 से गुना करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, ये दूरी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। बाद में इस जीरो से एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाती है। अगर मैं 2.2 की गुना 10 से करूंगा तो क्या हो जाएगी दोस्तों 22 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो से ये दशमलव फिनिश हो जाती है। अब 7 चौक 28 4 बार कटाइए, ठीक है। और देखिएगा 22 से दोस्तों 22 भी कट जाता है। क्या क्या चीज़ें बचती हैं, अब बचता है 2 चौक 8 गुना n बराबर कितना दोस्तों 10,000 बचता है। n बराबर कितना आया 1250, यानी कि 1250 का दोस्तों मैं जब 8 गुना करूंगा तो 10,000 आएगा, यानी कि जब 10,000 को 8 से भाग करते हैं तो 1250 आता है, यानी कि 1250 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ था। तो आज की वीडियो में इन क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस कर पाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उम्मीद करता हूँ अब इनमें आप नहीं अटकोगे और इन बहुत अच्छे से इसको बहुत कम समय में मिनिमम टाइम में कर पाओगे। तो दोस्तों बस इसी तरीके से अगली वीडियो में और अच्छे से कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे मित्रों, और अच्छे क्वेश्चंस उसमें होने वाले हैं। अगली वीडियो बहुत अच्छी होगी, यानी कि आज के क्वेश्चन तो ऑर्डिनरी थे, लेकिन अगले क्वेश्चनों के एक बहुत यूनिक ट्रिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।